नमस्ते सज्जनों, व्यापारी और निवेशक। परियोजना संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी ओर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम निगम के वर्तमान प्रदर्शन पर विचार करेंगे। ईवलू इंक EOLS टिकर EOLS। ये समीक्षा 3 जून 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी ईवलू इंक EOLS उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। हाइजीन मूल्यांकन में 52 संगठन भाग लेते हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक पर थोड़ा और विस्तार से विचार करेंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं। आप अध्ययनाधीन संगठन के सभी संकेतकों को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। कंपनी टिकर की संरचना के साथ तालिका तक पहुंच निःशुल्क और निःशुल्क है। खैर दोस्तों, हम अंततः शुरू कर रहे हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण ईवलू इंक EOLS मूल्य 81 सेंट बिलियन और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $1247 बिलियन है। ईवलू इंक EOLS की हिस्सेदारी 0.065% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण 2 सेंट बिलियन है। $204 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ ईवलू इंक EOLS 0.009% की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। बाजार के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिकृत हिस्सा ईवलू इंक उपश्रेणी में बाजार पूंजीकरण के मामले में मूल्यांकन 0.065% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 0.009% है, जो बाजार मूल्य के हिस्से से 86% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी पर $0.119 अरब का कर्ज है। बुक वैल्यू पर ऋण इक्विटी का 595% है। कंपनी के ऋणों के लिए रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य बनाम लाभ अनुपात 0 है। उपश्रेणी में औसत 24.4 के साथ, जो उपश्रेणी से भी बदतर है। उपश्रेणी की तुलना में अपने लाभ के लिए बाजार मूल्य के संकेतक का अनुमान बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $60 मिलियन कम था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अज्ञात है और यह कंपनी की कीमत के लिए बेहद नकारात्मक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 3.7 है। 3.2 का उपश्रेणी औसत से 16% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में विनिमय मूल्य के संकेतकों का उसके राजस्व से मूल्यांकन करना सहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $220 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अज्ञात है और यह कंपनी के लिए बुरा है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व का आकलन खराब 0 से 1 अंक। यदि आप ऐसे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपके लिए, क्योंकि यह मुफ्त है, आप इस परियोजना के विकास में बहुत मदद करेंगे। आपकी सदस्यता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्जिन 0 से 27.3% कम है
उपश्रेणी में औसत 13% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 40.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में सीमांतता मूल्यांकन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.034% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 91% कम है, और यह कंपनी के शेयर बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है इवैल्यू इंक, बल्कि पुनर्मूल्यांकन की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $2,965,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए $1,567,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 89.2% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का अनुमान सहनीय 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $0,000 है। उपश्रेणी में औसत के साथ $64,100। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 100% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी लाभ का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। संगठन का प्रति कर्मचारी राजस्व $805,000 है। उपश्रेणी द्वारा $493,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 63% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व के हिस्से का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 8.6% के अनुरूप है। उपश्रेणी के लिए औसत 4.6% है। यह एक लघु निचोड़ जोखिम संकेतक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 52% का स्तर दर्शाता है इवैल्यू इंक। उपश्रेणी के लिए ये स्तर लगभग 49% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी के शेयरों के समान ही होता है इवैल्यू इंक EOLS। कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना इवैल्यू इंक और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर इवैल्यू इंक EOLS 42.9% का परिवर्तन दिखा। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विपरीत 0 से 14.8%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। अंतिम ग्रेड की घोषणा करने से पहले कृपया पूछें। स्टॉक रेटिंग लिखें इवैल्यू इंक इस वीडियो की टिप्पणियों में। टिप्पणियों में आपकी प्रतिक्रियाएं परियोजना को फैलाने में बहुत मदद करती है। गुरु मार्केट्स समग्र परिणाम है 10 में से 6.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत कुल 1 अंक है। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो कुल मिलाकर शेयर बाजार के भीतर हम देखते हैं कि संपूर्ण शेयर बाजार का औसत परिणाम कुल मिलाकर 0.3 अंक है, जबकि कंपनी का स्कोर -6.5 अंक है इवैल्यू इंक। आइए ऑर्डर तालिका देखें। यह आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में मूल्य निर्धारण सूचना प्रणाली के सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंचनी शुल्क और नी शुल्क है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी के आकलन के आधार पर EVOL US इंक। गुरु मार्केट्स इस तथ्य के कारण एक ऑर्डर खोलें इवैल्यू इंक EOLS उपश्रेणी में सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।
आप वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।